देखो बच्चों ध्यान से, इसमें हमें दे क्या रखा है, इसमें गिवन है एस एन। देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, एस एन गिवन है, ये 4n - n²। एस एन से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, पहले सबसे पहले ए एन निकाल सकते हैं। ए एन कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा इसमें तुम्हें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक खोल के रखो साथ, जिससे कि तुम क्वेश्चन पढ़ पाओ उसमें से, ठीक है। देखना अब, हमें एस एन दे रखा है, ठीक है। इसमें एन की जगह पे हम जितनी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 करी तो पहले टर्म का सम मिल जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 2 पुट की, हमें एस टू मिलेगा। एस टू का मतलब दो टर्म का सम शुरुआत के। एन की वैल्यू 3 पुट करी तो हमें एस थ्री मिलेगा, यानी कि 3 टर्म का सम। एन की वैल्यू 4 पुट करी तो 4 टर्म का सम मिल जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बोलो बच्चों। हम्म। तो सबसे पहला इसमें यही तो निकलवाया उसने कि बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। दैट इज एस वन, इसका मतलब है कि एन की जगह वैल्यू 1 पुट कर दो तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ए वन एस वन एक ही बात होगी, लेकिन एस टू का मतलब होगा कि ए वन प्लस ए टू, पहला वो दूसरा टर्म का सम। जैसे ए पी हमारी ए वन, ए टू, ए थ्री, ये टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो ए एस वन का क्या मतलब है, पहले टर्म का सम। तो ये एस वन में यही आएगा सिर्फ और सिर्फ, तो ए वन एस वन एक ही बात होती है। लेकिन जब एस टू की बात करेंगे तो एस टू में पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों का जोड़, दोनों का ऐड। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो सबसे पहले उसने जो बोला है एस वन निकालने को, ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सीधा क्या करना है, एन की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 1। तो एन की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, ठीक है। 4 × 1 = 4, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया 3। हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ए वन की वैल्यू मिल गई। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? यस और नो? हाँ। हाँ। आगे उसने ये भी पूछा है, क्या पूछा है कि सेकंड टर्म तक का सम बता दो। दो मतलब शुरुआत के दो टर्म का सम बता दो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अगर फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना है तो इसमें जो है हम क्या करेंगे कि एन की जगह पुट करेंगे 2, जहाँ पे इसमें एन आ रहा है वहां पर 2 पुट हो जाएगा। 4 × 2 = 8, -2 का स्क्वायर 4, आंसर आ जाएगा 4। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बताओ। बोलो बच्चों। हाँ। अब उसने यहाँ इससे आगे अब देखना, अब उसने बोला सेकंड टर्म निकाल दो। क्या निकाल दो? सेकंड टर्म निकाल दो इस एपी का, ठीक है। और क्या पूछा है उसने पता है? और पूछा है थर्ड टर्म निकाल दो, और पूछा है टेंथ टर्म, और पूछा है nth टर्म। कितनी चीजें पूछ ली इसमें। एक चीज देखना तुम, एस टू का मतलब होता है ए वन प्लस ए टू, यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म का सम। एस वन का मतलब होता है सिर्फ और पहले सिर्फ पहला टर्म। तो अगर मैं एस टू में से एस वन माइनस कर दूं, एस टू में से एस वन माइनस कर दूं, यानी ए वन प्लस ए टू में से माइनस कर दूं ए वन, तो ए वन से ए वन कट के क्या बचेगा, ए टू बचेगा सिर्फ और सिर्फ। ये चीज समझने की कोशिश करो तुम लोग, कि अगर जैसे ए पी ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन है, तो एस टू यानी कि इन दोनों के सम में से ये माइनस कर दूंगा तो दूसरा टर्म बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ। देखो यहाँ पे ये एस टू हो गया, ये चीज एस टू हो गई ये वाली, ये एस वन हो गई। और ये एस टू माइनस एस वन किया है मैंने, एस टू में से एस वन माइनस किया है, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड टर्म बच जाएगा, ए टू बच जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं बच्चों, ये बताओ। पकड़ पा रहे हो ये पॉइंट या नहीं, बताओ हाँ या ना तो बोलो। इसमें जो है सेकंड टर्म अगर हम फाइंड करेंगे ए टू, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, से दो टर्म के सम में से पहले टर्म का सम घटा दूंगा, तो हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही करने वाला हूँ अब मैं। एस ए टू इज इक्वल्स टू, एस टू माइनस एस वन। एस टू की वैल्यू कितनी आई है, 4। एस वन की वैल्यू कितनी आई है, 3। ए टू की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बच्चों किसी को।
हाँ अब सुनना ध्यान से। एक एपी का तुम्हें फर्स्ट टर्म मिल चुका है। फर्स्ट टर्म ये देखो, ये है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म ही तो है। पहले S1 या A1 बातें की है तो फर्स्ट टर्म हो गया। और सेकंड टर्म मिल गया, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग। बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? कोई से टर्म में से उससे पिछला वाला टर्म घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो अगर मैं 1 में से घटाता हूँ 3, तो आंसर आएगा माइनस का 2, जो कि हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। इसके बाद में उसने अब आगे क्या पूछा है? आगे बोला है थर्ड टर्म निकाल दो, A3। थर्ड टर्म A+3 - 1 × D करके निकल जाएगा आराम से। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे? पहला टर्म जो था A1, 3 है हमारा, और 3 में से बन गया 2 बचा, और डी की वैल्यू -2 आई है। तो ये हो गया 3, और 2 जा -4 हो गया ये, और माइनस का 1 आ गया थर्ड टर्म। और क्या पूछा? 10वां टर्म पूछा, टेंथ टर्म। तो हम टेंथ टर्म भी निकाल सकते हैं। A+10 - 1 × D। ठीक है, ए की वैल्यू 3, 10 में से बन गया 9, डी की वैल्यू -2। ये हो गया 3 और -18, आंसर आ गया -15। सही बात है। और इसी के साथ जो है nth टर्म, nth टर्म यानी an पूछा है। nth टर्म का मतलब है कि इसमें n की जगह n पुट रहने दो, ठीक है। a और d की जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हो। a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी थी? -2 ना, -2। तो इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 - 2n + 2। 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 - 2n। तो यानी कि जितनी चीजें उसने बोली थी सब निकाल लिया हमने। ठीक है। उसने बोला था कि A1 निकाल दो, यहाँ पे हमने A1 निकाल लिया। ये हमारा हो गया A1, ये वाला पार्ट A1। ठीक है। और उसने बोला था S2 निकाल दो, तो ये हमारा S2 हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला था? उसके बाद बोला था कि A2 निकाल दो, तो यहाँ A2 निकाल लिया था हमने। और उसके बाद उसने बोला था कि ये A3 निकाल दो, तो यहाँ A3 निकाल चुके हैं। और टेंथ टर्म पूछा था, ये टेंथ हो गया, A10। और ये वाला पार्ट हमारा AN हो गया। इसे नोट करो बच्चों, फिर मैं तुम्हें इसमें एक चीज और सिखाऊंगा, अभी वो मैंने बताई नहीं है अभी। पहले तुम इसे नोट करो, फिर बताता हूँ। इतना पार्ट नोट कर लो तुम लोग। ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? ये बताओ, ये क्वेश्चन आया समझ या नहीं आया? गुड। प्रियांशी, आवाज आ रही है बेटा मेरी? तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। आ गया समझ? कल एब्सेंट क्यों थी बेटा तुम? क्लास नहीं ली तुमने? अच्छा, ठीक है। मैंने क्लास रिकॉर्ड करी थी, वो मैं अपलोड कर दी है। चाहो तो देख लेना। ठीक है, परसों की भी और कल की भी, दोनों दिन की मैंने रिकॉर्ड करी थी, आज अपलोड कर दी है। कर रहा हूँ। सबका नोट हो गया ना यहाँ तक?
सचिन नोट हो जाए तो बताना। ठीक है, सब बच्चों का हो गया? कोई लिख रहा है या? ठीक है, लिख ले। हाँ तो 1 मिनट रुक जा, फिर रजत को लिख लेने दे, फिर समझाता हूँ कुछ, देखना। रजत हो जाए तो ही बोल देना, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, A2 = S2 - S1 कर दिया था, देखा था तुम लोगों ने? हम्म। ऐसे ही देखो, A3 की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, -1। A3 क्या ऐसे निकल सकता क्या, S3 में से S2 माइनस करके? दे, देखते हैं। S3 निकलेगा कितना, इसमें तुम 3 वैल्यू पुट करोगे तो S3 कितना आएगा, 4 × 3 -3 का स्क्वायर, 4 × 3 12 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3 आ गया S3 आ गया 3। और S2 कितना है, S2 है 4, 3 - 4 देखो -1 आ गया। और ये देखो A3, A2 ऐसे ही निकाला है उन्हें, S2 - S1 करके। ऐसे 10th टर्म भी पे भी चेक करते हैं हम, 10th टर्म पे क्या ये मतलब तरीका काम करेगा क्या? जैसे A10 = क्या, ए वो S10 - S9 करके आएगा क्या? यही तो कर रहे हैं। जैसे A3 टर्म निकाल रहे हैं तो 3 टर्म के सम में से 2 टर्म तक का घटा रहे हैं, उससे पिछले तक का। तो S10 आएगा कितना, S10 की वैल्यू देखते हैं। इसमें अगर मैंने वैल्यू 10 पुट की, इसमें अगर मैंने वैल्यू करी पुट 10 इसके अंदर, तो S10 हमारा हो जाएगा 4 × 10 = 40 -10 का स्क्वायर। 40 - 10 कितना हो गया, सॉरी 100 हो गया, माइनस का 60 हो गया। और S9 कितना हो जाएगा, माइनस का, ये कितना हो गया 40, -40 हुआ ना, नहीं 60, -60। ठीक है, 4n - n² है ना, नीचे लिख लेता हूँ। 4n - n², 9 पुट किया तो 9 - 9 का स्क्वायर 36, और ये 81। 11 में 6 के बचे 5, 7 में से 3 के बचा 4, माइनस का 45, -45, -60, माइनस माइनस +45। ये मत देखो -15 आया, S10 यहाँ से भी ऐसे निकाला तब भी -15 आया। और ये एक नया हमें तरीका मिल रहा है क्या, कि कोई सा भी टर्म निकालना है तुम्हें, तो उस टर्म तक के सम में से उससे पिछले वाले टर्म तक का सम घटा दो। ये तुम पकड़ पा रहे हो चीज के नहीं, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कोई सा भी टर्म निकालना है तुम्हें अगर, जैसे एपी में, तो सम की हेल्प से निकाल सकते हैं। उस टर्म तक के सम में से उससे पिछले वाले नंबर के तक का सम घटा दो, सीधी सी बात है, आ जाएगा। जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे हैं टर्म्स। अगर मैंने इन चार का सम करा, इन तीन का सम करा, चार के सम में से तीन का घटाऊंगा तो ये तीन कट के ये वाला चौथा ही वाला तो बच जाएगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिलता है हमें क्या, कि an इक्वल्स टू माइनस SN - 1। इसे समझना ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले को, कि अगर nth टर्म कोई सा टर्म निकालना है, तो उस टर्म तक के सम में से उससे पिछले वाले टर्म तक का सम घटा दो, माइनस कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, वही टर्म मिल जाएगा, ठीक है। इससे ये an चेक करते हैं, an निकलेगा क्या इससे, जैसे an की वैल्यू कितनी आई है, an की वैल्यू 5 - 2n आई है। an देखते हैं 5 - 2n आएगा क्या, an भी तो निकाल के देख सकते हैं ना हम। तो an निकाल के देखते हैं, रुकना बच्चों देखना।
ये काम आएगा तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ मैं। साइड बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं इसी से करने हैं वो, जल्दी हो जाएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। एस एन इक्वल टू क्या है, 4n - n²। तो एस एन की जगह पे तो हम ये वैल्यू पुट कर ही लेंगे। Sn - 1 की जगह पे क्या वैल्यू पुट करें, तो Sn - 1 की जगह पे अगर वैल्यू निकालनी है इसकी, तो n की जगह n - 1 पुट कर लो। n की जगह क्या पुट कर लो, n - 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 4n - 4 हुआ ये, और इसका होल स्क्वायर खोल दो, n² + 1 - 2n। 4n - 4 -n² - 1 + 2n। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 4n और 2n हो जाएगा 6n, माइनस का n² और माइनस का 4। ये Sn - 1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करके देखते हैं इसमें। तो an = Sn, यानी 4n - n², बीच में लगाएंगे माइनस, और 6n - n² - 4। ये हो जाएगा 4n - n² -6n, माइनस माइनस प्लस n² और प्लस का 4। आगे जब करेंगे इसे तो ये देखो, 4n और -6n इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, और n² से n² तो कट ही जाएगा इसमें, n² से n² कट जाएगा। देखना सारी चीजें सही करी है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, कोई भी स्टेप नहीं किया। 4n - n² ही है ना सब हमारा। हाँ, 4n - n² है, सही तो है। यहाँ तक सब सही किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2n नहीं बचेगा, -2n, और प्लस का 4 बचा है, -2n प्लस का 4। देखना यहाँ पे 5 है, तो इसमें कहीं छोटा मोटा कहीं गड़बड़ है क्या, दोनों में से किसी एक में तो नहीं। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 5 होगा, सही बात है यहाँ पे, हाँ ये 4 और 1 5 हो जाएगा ये वाला, 5 होगा। तो ये प्लस का 5 आएगा, यहाँ प्लस का 5 आएगा। सही बात है, सही है, देखो आंसर है कि नहीं है। यहाँ से सॉरी 5 ही, 4 लिख दिया मैंने गलती से, हाँ। यहाँ पे भी देखो कितना आया, 5 - 2n। यहाँ पे भी आया 5 - 2n। अब आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 पहले लिख लो, 2n बाद में लिख दो माइनस का। तो सेम आंसर आया कि नहीं आया, तो ये फॉर्मूला काम करता है। नया फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, एस एन वो an = Sn - n तो अब अगर तुम्हें एस सम दे दिया, बोला कि सम है एन टर्म का इतना, कि ये सम है एन टर्म्स का, ये वैल्यू मान लो ये सम दे रखा है एस एन टर्म का, nth टर्म निकाल दो। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। एस एन की जगह पर ये खुद ही रख लेना, Sn - 1 की वैल्यू निकाल लेना, n की जगह पे n - 1 पुट करके, जैसे मैंने किया है। ठीक है, बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया। इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो तुम लोग। और अब आगे अगर तुम्हें nth टर्म निकालने को बोले तो यही तरीका लगा देना तुम, और तुम्हें आरएस और आरडी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को। कर रहा हूँ। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, हम सीधे nth टर्म निकालते सबसे पहले। ये निकल आया, इसमें n की जगह पे मैं 1 वैल्यू पुट करूंगा तो पहला टर्म मिल जाएगा, 2 करूंगा दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 करूंगा तो तीसरा टर्म मिल जाएगा, 10 कर दूंगा तो 10वां टर्म मिल जाएगा इसी में, n की जगह पे, nth टर्म में, an में। ये जो 5 - 2n आया है इसमें, बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई दीपक को। क्या नहीं समझ में आया बताना, वही तो पूछ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये an, हमें ये an मिल गया, ये an ठीक है, ये जो वैल्यू मिली है हमें, an की वैल्यू मिल गई, ये an मिल गया हमें। अब इस an में n की जगह पे मैं 1 वैल्यू पुट करूंगा तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, मैं वैल्यू 2 पुट करूंगा सेकंड मिल जाएगा, 3 करूंगा थर्ड टर्म मिल जाएगा। जैसे कि अभी हमने इसमें कैसे निकाले थे, हमने पहले निकाला, अ, पहला टर्म निकाला, फिर
दूसरा टर्म के लिए हमें S2 निकालना पड़ा, तब फिर दूसरा टर्म निकाला, फिर आगे वाले टर्म्स के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम डायरेक्ट ये कर सकते थे कि पहले निकालते ये an जो कि ये निकल आया 5 - 2n, तो इसी में n की जगह पे वैल्यू पुट करते जाते। ठीक है, जैसे हमें 10th टर्म चाहिए था, 10वां, तो 10वें टर्म के लिए हमने क्या करा, a+n - 1 * d ये वाला फॉर्मूला लगाया, आंसर आया -15। अगर चाहे तो इसमें इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 10 पुट कर ले, वही आंसर आएगा सेम। नहीं तो देख, यहाँ पे 10 पुट किया, 10 × 2 कितना हो गया, 10 × 2 कितना हो गया, 20। 20 माइनस और 5 प्लस का, तो माइनस का 15 बचा कि नहीं बचा। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बताओ बच्चों, किसको समझ में नहीं आया ये चीज। अच्छे से सभी को। ठीक है, फिर अच्छी बात है ये तो। फिर मत बोलना कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अभी सब पूछ लो, अगर कोई भी स्टेप पे प्रॉब्लम है तो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नया कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया, ये एस एन ए एन का नया फॉर्मूला ये वाला, SN - SN - 1। ये अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर हम, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर ध्यान से अब। यही है बस लास्ट, और कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अलावा। हाँ हाँ, एक तो ये, एक ये, और एक हमने पढ़ा ये। ठीक है, और एक अभी ये वाला, an = SN - SN - 1। और एक और बता देता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकालने वाला, an - an - 1। कितने हैं बस टोटल इस चैप्टर में। ये वाला फॉर्मूला देख के डर मत जाना कोई बच्चा, ना बोलो कि सर ये तो बताया ही नहीं कभी। ये फॉर्मूले का मतलब है कि कोई से टर्म में से, उससे पिछला, n - 1 का मतलब है पीछे वाला टर्म, उससे जस्ट पीछे वाला। an लिखा है और -1 लिखा है, तो इसका मतलब जस्ट पीछे वाला। तो यानी कि कोई से टर्म में से उससे जस्ट पीछे वाला टर्म घटाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तुम्हें सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि कॉमन डिफरेंस बराबर a2 - a1 होता है। a2 - a1 भी होता है, लेकिन a2 - a1 नहीं, जनरल ये तरीका है कि कोई से टर्म में से उससे पीछे वाला टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस होता है एपी में। समझ में आ रही बात। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस मतलब an - an - 1। तो इतना ही है बस टोटल इसमें फॉर्मूले जो भी हैं। मेन तो बस यही दो हैं, an का और sn का। आगे बढ़ते हैं, अब 11th क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं 12th पे। 12th में बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। बाकी बच्चों का तो बताना पड़ेगा, तुमने कर लिया है तो क्या हो गया। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं उनका सम बता दो। 6 से डिवाइड होने वाले इंटीजर्स होते हैं, देखो, पॉजिटिव वाले 6, 12, 18, और ऐसे 40 का हमें सम निकालना है। तो ये एक एपी बन गई, इसमें एन की वैल्यू 40 लेनी है और उसका सम निकाल देना है, यानी S40 निकाल देना है तुम्हें। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। बहुत आसान है निकालना, क्योंकि ए मिल गया तुम्हें। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, एच 6 है, कॉमन डिफरेंस भी 6 है, एन की वैल्यू 40 है, एस एन निकाल दो, n/2 2a + n - 1 * d फॉर्मूले से। बताओ करके इसका आंसर जल्दी से सब बच्चे। क्या आएगा। 40 इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड हो। n/2 a + n नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हें को क्या पता है मतलब लास्ट 40वां टर्म कितना होगा पता है तुम्हें। बताओ, जब वो पता होगा तब लगा सकते हो, इसमें तुम्हें नहीं पता है। 4920 देखते हैं। 2a + n - 1 यानी कि 40 - 1, और d की वैल्यू 6। 40/2 हो गया 20, और 2 6 जो होता है 12, और ये हो गया 39 × 6। ये हो गया 20, और 12 प्लस 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। दोनों को ऐड करेंगे तो 20 × 2 और 2 4, 3 और 1 4, 244। नहीं सॉरी, 6 हो गया, 246।
हाँ, चारों तो छः, इनका इंटू करेंगे तो 0 2 6 12 कैरी 1, 8 और 1 9, 2 2 4 9 20 सही है, हाँ यही आएगा। वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अरे सेम ही है ये तो, इसी जैसा। बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें 6 के मल्टीपल्स का पूछा था, वो भी 40। और यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स का सम पूछा है, वो भी 15। 8 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 8, 16, 24 एंड सो ऑन। इस एपी का 15 टर्म का सम निकाल दो। ये तो बहुत ही आसान सेम ही क्वेश्चन हो गया, बताओ इसका आंसर। कितना? एपी है 8, 16, 24 एंड डॉट डॉट डॉट। एस एन एन अपॉन टू, 2a प्लस। 960 आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, 15/2, 2 × 8 प्लस 15 - 1, डी की वैल्यू 8। ये हो गया 15/2। 8 दूनी 16। ये हो गया हमारा 14 × 8 यानी 112। 15/2, 16 प्लस 112। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8, एक और एक 2, 128 हो जाएगा। दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा, 2 4 जा। मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 4 = 60, कैरी 6, 90 और 6 = 96, 960 सही है हाँ। 960। तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ये तो। ये वाले क्वेश्चन तो सबको आने चाहिए समझ में। मतलब खुद से भी कर लेने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे हमने मतलब पहली वाली एक्सरसाइज में ए एन वाली भी एक्सरसाइज है, उसमें भी थे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कि इसके मल्टीपल्स बता दो कितने होंगे इस और इस नंबर के बीच में, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो बस इसमें सम करना है, बस फर्क इतना है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ मुझे। और आ गया है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 से 50। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम। 0 से 50 के बीच में जितने ऑड उतने इवन, 25 ऑड होंगे नंबर, 25 इवन होंगे। ऑड 1, 3, 5 डॉट 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 लास्ट हो जाएगा 49। इसमें लगा सकते हो तुम वो वाला फॉर्मूला, n/2a + an वाला, क्योंकि इसमें an दे दिया ना तुम्हें, 49 लास्ट टर्म। इसमें लगा दो तुम वो वाला फॉर्मूला, ठीक है रजत। 0 से 50 के बीच यही तो ऑड नंबर्स हुए, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन 49 तक। एन की वैल्यू 25 रखना है इसमें, क्योंकि जितने इवन होंगे उतने ऑड टर्म होंगे। और नहीं तो निकालना चाहो तो निकाल भी लो एन की वैल्यू, ए एन मान के an = 49 लिखना, और ए की जगह लिखना 1 और डी की जगह लिखना 2। एन की वैल्यू अपने आप वो ही आएगी 25। 625 625। गुड, सही है। अब सचिन यहाँ से रियल लाइफ प्रॉब्लम चालू है 15वें क्वेश्चन से। तुमने पूछा था ना। रजत ने पूछा था शायद एक बार। फाइन। 625 आ गया सबका आंसर। प्रियांशी तुम्हारा आया या नहीं आया? प्रियांशी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर बताऊं नेक्स्ट। ये वाला देखो क्वेश्चन, बिल्कुल करो ट्राई खुद से। समझा सकता हूँ मैं एक बार, उसके बाद कर लेना ट्राई। बोला है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। इसका मतलब हुआ कि एक मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब है, यानी कि किसी ने कुछ बनाने का वो लिया है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक है। बोला है कि ये बिल्डिंग या जो भी चीज है, अब ये नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, रोड बिल्डिंग कुछ भी। ठीक है, वो बनाने का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर तय तारीख से, यानी कि जो फिक्स डेट है, एक डेट फिक्स करी है, उस डेट तक अगर तुमने बना दिया तो ठीक है। उस दिन से मतलब उस डेट से ज्यादा अगर टाइम लगाया एक दिन भी, तो हर दिन के हिसाब से लगेगी पेनल्टी। वो किस प्रकार से लगेगी वो पेनल्टी, नीचे यहाँ पे बताइए उसने। बोला है कि 200 रुपया लगेंगे पहले दिन के, दूसरे दिन के लगेंगे 250, तीसरे दिन के लगेंगे 300। यहाँ तो ये क्लियरली हमें बनते हुए दिख रही है। पहले दिन का जो है पेनल्टी 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 रुपये, तीसरे दिन का 300 रुपये, और इसी प्रकार से आगे जा रही है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बन गई ये केपी। बोला है कि 50-50 रुपया मतलब बढ़ते जाएंगे, ये पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपया मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यानी कि हर आगे आने वाले दिन का जो पेनल्टी है वो 50 रुपये ज्यादा होगी पिछले वाले दिन से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उस वो कितनी पेनल्टी पे करेगा अगर इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, अगर उसने 30 दिन वर्क अपना डिले कर दिया। कितने दिन? 30 दिन। तो बताओ कि उसे कितना पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि इस एपी का 30 टर्म का सम निकाल दो, सिंपल है क्वेश्चन। समझ में आना चाहिए ये चीज। तुम लोग बताओगे आंसर मुझे। इस एपी का 30 टर्म का सम निकाल दो। 30 दिन तक डिले करा उसने कॉन्ट्रैक्टर ने, कितना पैसा देना पड़ेगा उसे? 27,750। ठीक है, यही होगा आंसर। हाँ, एस 30 का समय आया है, तो इसमें हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 27,750 रुपीज एज पेनल्टी। ठीक है, कंक्लूजन। द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 27,750 एज पेनल्टी। आर्यन, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस? बढ़िया। आर्यन, इसका आंसर आ गया, एस 30 निकाल लिया कि मैं करके बताऊं? अगला क्वेश्चन बताऊं फिर? ठीक है। इसमें अगले क्वेश्चन में देखना क्या बोला, क्या करना है इसमें हमें।
इसमें बोला है कि अ सम ऑफ 700 रुपीज, 700 रुपये है हमारे पास, मतलब एक अमाउंट है 700 रुपया का, इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी ओवरऑल मतलब पूरी साल के दौरान जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, उस बेसिस पे 7 बच्चों को 7 कैश प्राइज बोला है, 7 कैश प्राइज दिए जाने। रुपए है हमारे पास 700, 700 रुपये का बजट है, 7 बच्चों में बांटा जाना है। ठीक है, और कैसे बांटा जाना है वो भी दिया आगे। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपी लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि हर प्राइज पिछले वाले से 20-20 रुपए कम करते जाओ तुम। 7 कैश प्राइज है, कैसे हैं कि हर कैश प्राइज अपने पिछले वाले से 20 कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर प्राइज की वैल्यू बता दो कितने कितने रुपए होगी। कंडीशन उसने दे दी है कि 7 होने चाहिए कैश प्राइज, 700 रुपये में से ही हमें देने हैं वो, और हर कैश प्राइज पिछले वाले से 20 रुपए कम होना चाहिए। देखना बच्चों कैसे करेंगे इसे हम। 15 है शायद ये। अगर मैं पहला कैश प्राइज 100 रुपये मान लूं, लेट दी फर्स्ट प्राइज बी रुपीज एक्स, पहला प्राइज 100 रुपये माना, तो बाकी के कितने कितने हो जाएंगे, बाकी के प्राइजेस हो जाएंगे। देखो पहला एक्स हो जाएगा, दूसरा x-20 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बोला है पिछले वाले से अगला 20 कम होना चाहिए। 20 घटाते जाओ लगातार, इसमें से 20 घटाएंगे तो x-40 एंड सो ऑन। 7 कैश प्राइजेज है ना, तो x-40 x-60 हो जाएगा अगला, x-60। समझ में आ रही बच्चों ये चीज? x-80 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गई है, ठीक है। 5 और ये हो गया हमारा 6, और x-120 हो गया 7वां। कोई दिक्कत हो तो बोलो बच्चों। बताओ बताओ, हाँ या ना तो बोल दिया करो। देन अमाउंट ऑफ 7 कैश प्राइजेज विल बी ये रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब चाहो तो तुम इन सब को जोड़ के, मतलब लगातार जोड़ के और इक्वल्स टू 700 लिख लो तब भी आंसर आ जाएगा। और चाहो तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा लो तब भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एस एन वाला फॉर्मूला लगा लो और अच्छी बात है। जैसे एस एन तुम्हें ये इनका सबका सम होगा 700, क्योंकि ये सब जो है 700 रुपये में से ही दिए जाने हैं, और 7 कैश प्राइजेज हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a+n-1 * d इज इक्वल टू 700। एन की वैल्यू 7 रखेंगे इसमें हम। 2 × ए की जगह एक्स आएगा क्योंकि पहला टर्म एक्स है इस एपी का, तो 2x प्लस 7 - 1। डी की वैल्यू -20 आएगी, 20-20 कम करते जा रहे हैं तो डी की वैल्यू होगी -20 इज इक्वल टू 700। 7/2, 2x प्लस ये हो जाएगा, 7 में से घटाएंगे 6, और 20 का इंटू करेंगे तो -120, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसे इधर भेज दो तुम, इस हाँ मतलब 7/2 को, ये इधर जाएगा तो 2 में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 का 2 का तो मल्टीप्लाई और 7 का हो जाएगा डिवाइड। तो 2x - 120 बराबर हो जाएगा हमारा 200 रुपये हो जाएगा, 200, मतलब रुपए क्यों, 200 हो जाएगा, सीधी बात है, हम तो इसे सॉल्व कर रहे हैं अभी। 7 से ये बनवा रही 100 टाइम्स कट जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस 120, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 320 अपॉन में 2। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 160। यानी पहला जो कैश प्राइस है वो 160 आ गया, बाकी के कितने कितने हो जाएंगे हमें सारे निकालने। हाँ मतलब कम करते जाए, 20-20 घटाते जाएंगे, सीधी सी बात है।
अमाउंट्स ऑफ ऑल कैश प्राइजेज इज इक्वल्स टू 160, 140, 120, 100, 80, 60, कितने हुए? 3 और 3 6 और 40 रेस्पेक्टिवली। जरूरी नहीं था कि एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि हमने ये अमाउंट्स लिख लिए थे सब। तो इन सबको प्लस करके और इक्वल टू 700 लिखते तब भी आंसर आ जाता हमारा। एक्स 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 7 टाइम्स और 7x हो जाता, ये माइनस वाले सब ऐड हो जाते नंबर, तो उससे भी हो जाता, लेकिन हम तो सम का फॉर्मूला यूज कर लिया क्योंकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है ना, सम के फॉर्मूले पे बेस्ड ही है सारे के सारे, इस वजह से। अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। बिल्कुल करो नोट, आराम से। हो गया, आगे बढ़ा दूं? ठीक है। रजत हो गया। ठीक है।